गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सभी को। अब सुने सारे बच्चे कि हमने लास्ट के लेक्चर में दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। कितने ट्रांसफॉर्मेशन? दो। पहला ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा? रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन, घूर्णन रूपांतरण। अब देखें, आज के लेक्चर में हम एक नया ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन और इसको बोलेंगे आवर्धन रूपांतरण। कौन सा रूपांतरण? आवर्धन रूपांतरण। इस रूपांतरण में क्या चेंज होगा? आकार, साइज चेंज होगी। क्या चेंज होगी? साइज। हाँ, कि अगर किसी की साइज छोटी है जेड प्लेन में, तो डब्ल्यू प्लेन में उस फिगर की साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आकृति बढ़ जाएगी, है ना, साइज। अब सुनो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप क्या होता है? सुने, W बराबर, इधर देखिएगा, W बराबर AZ। W बराबर AZ, है ना? या ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो, या अल्फा जेड, या चलो AZ याद रख लेना आप। तो W बराबर AZ, W बराबर AZ, यह कौन सा रूपांतरण कहलाता है? इट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। और ए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ए क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये है आवर्धन रूपांतरण। इसके अंदर क्या होगा? जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जब इमेज चेक करेंगे, तो जो इमेज होगी वो इमेज जो है उसकी साइज बड़ी हो जाएगी। बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है ना? अब सुनो, हम लेते हैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल। मैंने आपको दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, दोनों के साथ मैंने एग्जाम्पल भी करा है। अब ये जो हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इसके साथ भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ताकि हमको जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से क्लियर समझ में आए। तो देखिए, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, रूपांतरण। एक ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। क्या दे रखा है? W इक्वल टू 2Z, W इक्वल टू 2Z। और लाइंस क्या दिए? देखो, लाइंस दिए x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 1 इन जेड प्लेन। ये रेखाएं दे रखी हैं जेड प्लेन में। तो एक काम करो, सबसे पहले इन रेखाओं का डायग्राम बनाओ। जेड प्लेन में कौन होती है? एक्स एक्सिस। और जेड प्लेन में कौन होती है? वाई एक्सिस। देखो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स इज इक्वल टू 0, ये होती है वाई एक्सिस। वाई इक्वल टू 0 होती है एक्स एक्सिस। और इस लाइन को हम कैसे ट्रेस करेंगे? एक्स अपॉन 1, वाई अपॉन 1 बराबर 1। यानी ऐसी लाइन जो एक्स पे भी और वाई पे, दोनों पर कितना अंतःखंड काटती है? 1 1। इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस पर, है ना? तो ये, और ये ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया? 1,0 और 0,1। ये है जेड प्लेन का डायग्राम। कौन से प्लेन का चित्र है ये? जेड प्लेन का। अब देखिए नाउ, W की वैल्यू कितनी दी है ट्रांसफॉर्मेशन में? 2Z। अब W की जगह क्या रखते हैं हम? U प्लस आयोटा V। और Z की जगह रखते हैं X प्लस आयोटा Y। और दोनों पक्षों का हम कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर, तो U की वैल्यू तो आएगी 2x, बिना आयोटा वाले की बिना आयोटा वाले से तुलना करते हैं, आयोटा के गुणांक की तुलना करते हैं आयोटा के गुणांक से, तो V की वैल्यू कितनी आएगी? 2y। अब देखो, जब when x इज इक्वल टू 0, जब y इक्वल टू 0 और जब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 1। एक रिजल्ट और सुनो, ये u और v से एक रिजल्ट आएगा।
अगर मैं u और v को ऐड करूं तो रिजल्ट आएगा 2x प्लस वाई। अब सुने, x की वैल्यू 0 हम क्या रखेंगे u में, तो u की वैल्यू आएगी 0, और y की वैल्यू 0 कहां रखेंगे हम, v में, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 0। और ऐसे x प्लस वाई की जगह 1, तो यहां रखेंगे हम 1, तो u प्लस वी इक्वल टू 2। तो अब 2 को बुला लो अपॉन में, u अपॉन 2 v अपॉन 2 इक्वल में 1। तो देखो हमें कितनी लाइंस मिल गई, 3। w प्लेन में हमें 3 लाइंस मिली हैं, और मिलेंगी भी सही। z प्लेन में 3 रेखाएं, तो w प्लेन में भी कितनी आएंगी, 3 ही लाइन आएंगी w प्लेन में भी। अब देखें इसको हम आगे कैसे डायग्राम बनाएंगे। अब सुनो, लाइंस ट्रेस करते हैं हम जेड प्लेन में और डब्ल्यू प्लेन में, आराम से देखो। ये यू एक्सिस और ये वी एक्सिस, कौन सा प्लेन, डब्ल्यू प्लेन। देखो अच्छे से, u इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस, v एक्सिस, v इक्वल टू 0 u एक्सिस। अब इस वाली लाइन को देखो, u अपॉन 2 प्लस v अपॉन 2, यानी दोनों एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट 2 2, यानी 2,0 और ये 0,2, और ये एक ट्राइंगल बना। और आप दोनों डायग्राम को देखिए, जो जेड प्लेन का डायग्राम है और डब्ल्यू प्लेन का जो डायग्राम है, ना तो पोजीशन चेंज हुई। ये जो ट्राइंगल है कहां पर बन रहा है, ये ओरिजिन पर, ना तो पोजीशन चेंज हुई, ना ये रोटेट हुआ। क्या ये घूमा, क्या देखो रोटेट हुआ क्या, नहीं। केवल ट्राइंगल की साइज देखो कैपिटल हो गई, बड़ी हो गई। देखो साइज, ट्राइंगल पहले छोटा था, अब ये ट्राइंगल क्या हो गया, बड़ा, साइज बड़ी हो गई, आकार बढ़ गया। तो इसे ही हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा रूपांतरण कहेंगे, आवर्धन। आवर्धन हो गया, साइज बड़ी हो गई है ना, तो ये रूपांतरण हो गया। तो टोटल हमारे कितने ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, 3 ट्रांसफॉर्मेशन। तो टोटल हमने कितने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, 3। और भी ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे भी जिसमें रोटेशन, आवर्धन भी होगा और घूर्णन भी होगा, तो जिसका नाम भी यही है, आवर्धन घूर्णन रूपांतरण। तो देखें नेक्स्ट एक और ट्रांसफॉर्मेशन, 4th है आवर्धन घूर्णन रूपांतरण। इससे बोलेंगे हम रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि इसमें रोटेशन भी होगा और मैग्निफिकेशन भी होगा। तो इस रूपांतरण की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, W इक्वल टू ए जेड ई की पावर आयोटा थीटा। एक चीज और ऐड हो जाएगी इसमें क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। तो याद होना चाहिए मानक रूप क्या है, W इक्वल टू ए जेड ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये है, इसमें क्या होगा, रोटेशन भी होगा और मैग्निफिकेशन, 2 काम होंगे, आकार भी बढ़ेगा और वो रोटेट भी हो जाएगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि हम हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ भी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ताकि हमको ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है अच्छे से समझ में आए। तो देखो एग्जाम्पल देखिए, रूपांतरण क्या दे रखा है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या दिया है, W इक्वल टू √2 जेड ई की पावर आयोटा पाई बाई 4। पहले एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, फिर बाकी क्या दिया है वो हम देख लेते हैं। W की वैल्यू क्या होती है, U प्लस आयोटा V, √2 एज इट इज।
जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आयोटा वाई, और ई की पावर आयोटा थीटा ये होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और आप सभी जानते होंगे कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम। √2 से √2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे कॉमन आके, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आओ मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस वाई, आयोटा का कोफिशिएंट क्या आएगा, x प्लस वाई। तो दोनों पक्षों की हम तुलना कर लेते हैं, तो u की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वाई, और v की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई। अब सुनो, जेड प्लेन में लाइंस दी हैं, कितनी लाइंस दी हैं, 4। जेड प्लेन में कितनी रेखाएं दी हैं, 4। मैं लिख रहा हूं, एक तो x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 2 एंड y इक्वल टू 3। ये 4 लाइंस दी हैं, इनको आप ट्रेस करना, और ट्रेस करोगे तो देखो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इन लाइंस को मैं पहले भी ट्रेस कर चुका हूं, x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस, ये y इक्वल टू 0। ये लाइन ले लेता हूं मैं x इज इक्वल टू 2, और ये लाइन ले लेता हूं मैं y इक्वल टू 3। थोड़ी सी इसको एक्सिस को हम y एक्सिस को ऊपर बढ़ा देते हैं, तो ये y इक्वल टू 3। तो ये दो लाइन, ये एक रेक्टेंगुलर बन गया। क्या बन गया, ये रेक्टेंगुलर। दोबारा देख लेते, लाइन सी दे रखी है ना, हाँ एक मिनट, y इक्वल टू 2 दे रखी है, एक मिनट रुकिए। रेक्टेंगुलर ये नहीं बनेगा क्योंकि y की वैल्यू 3 है ना, और x की वैल्यू 2, तो हमें आगे नहीं जाना है, हमें पीछे आना है। तो रेक्टेंगुलर हमारा ये वाला बनेगा। अच्छे से देखें, x की वैल्यू 2 तो ये वाली लाइन, और y पे चलेंगे y इक्वल टू 3, यानी x इज इक्वल टू 2, यानी x पे चलेंगे 2 और y पे चलेंगे 3, और ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया, रेक्टेंगुलर। अब देखो कि अब हम W प्लेन में डायग्राम बनाएंगे, तो अब W प्लेन में क्या होगा, देखना कि ये जो रेक्टेंगुलर है ना, ये आयत, ये रोटेट भी हो जाएगा और इसका आकार भी बढ़ जाएगा। तो देखें हम इसका आकार कैसे बढ़ेगा, आओ सीखो। पहले एक काम करो, पहले लाइंस निकाल लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। चलो ये वैल्यू रखो, है ना। u की वैल्यू, x की वैल्यू 0, तो u बराबर माइनस वाई और v बराबर प्लस का y। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो u प्लस v बराबर 0, यानी v बराबर माइनस का u। देखो ऐसे ही u बराबर x और v बराबर y, v बराबर भी x ही आएगा, तो ये लाइन आएगी v बराबर u। डायरेक्ट LHS बराबर तो RHS भी बराबर, और x की जगह 2, तो u बराबर 2 माइनस वाई, और ये 2 प्लस वाई, तो ये लाइन आएगी u प्लस v बराबर 4। तो u अपॉन 4, v अपॉन 4 इक्वल में 1। y की वैल्यू 3 रखो u और v में, u बराबर x माइनस 3, और v इक्वल में क्या आएगा, x प्लस 3। अब एक काम करेंगे हम, u माइनस वी करेंगे, तो u माइनस वी करते ही माइनस का 6, तो u अपॉन माइनस 6 प्लस v अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। अब इन लाइंस को आप ट्रेस कीजिए, चारों लाइंस आप ट्रेस करोगे तो देखो कैसा बनेगा हमारा डायग्राम।
आओ देखें कैसा बनेगा हमारा डायग्राम डब्ल्यू प्लेन में। तो डब्ल्यू प्लेन में क्या होती है, एक तो होती है यू एक्सिस और एक होती है बी एक्सिस। y बराबर एक्स, देखो v बराबर u, तो y बराबर एक्स लाइन जैसे इधर बनती है ना, तो v बराबर u, और v बराबर माइनस यू किधर बनेगी, इधर की तरफ बनेगी। और u अपॉन 4 और v अपॉन 4, देखो दोनों पे 4 4 इंटरसेप्ट, तो ये लाइन बनेगी इधर की तरफ 4 4। और ये जो u पे -6 और v पे प्लस का 6 है, वो इधर u एक्सिस पर पीछे आना पड़ेगा -6, तो ये इसके पैरेलल ही बनेगी, है ना। तो ये थोड़ी ऊपर जाएगी, है ऐसे, ये y एक्सिस पे ऊपर जाके टकराएगी, तो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर बनेगा ये वाला। और आप देखो ये जो रेक्टेंगुलर बना, इसका आकार भी बदल गया, और ये रेक्टेंगुलर क्या हो गया, रोटेट हो गया। क्या हो गया, रोटेट। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ, आवर्धन भी हुआ और घूर्णन भी हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं आवर्धन घूर्णन रूपांतरण। तो हमने टोटल कितने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, 4। चारों की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको यहां तक पता होनी चाहिए, यहां तक जहां तक मैंने पढ़ाए हैं चारों। सबसे पहला पढ़ाया था मैंने स्थानांतरण, ट्रांसलेशन, दूसरा रोटेशन, फिर मैग्निफिकेशन, और ये हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन प्लस रोटेशन। तो ये 4 ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिए। अभी और भी पढ़ने, हमको 3 ट्रांसफॉर्मेशन और पढ़ने, टोटल 7 ट्रांसफॉर्मेशन है इस चैप्टर में। और हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मैंने एक एग्जाम्पल आपको अवश्य कराया है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ।